वो मसलूब हुआ, वो दफन हुआ, वो जिंदा हुआ। ये तारीख है, ये लिखा है, ये ईमान है, ये बुनियाद है, ये ईस्टर है। मॉर्निंग स्टार चर्च और SRG मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको बहुत बहुत पास ओवर की बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईस्टर में आपकी ज़िंदगियां तब्दील हों और आप सब और भी ज़्यादा खुदावंद के नज़दीक आएं, ये हमारी दिली ख्वाहिश है। हालेलुया। हमारे ख़ानदान की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। और ये हमारी दुआ है कि खुदावंद का नाम हमारी पूरी कौम के थ्रू जलाल पाए। खुदावंद आपको बरकत दे। ये ईस्टर का मौका है, ईद क़यामत अल मसीह का मौका है और मैं आप सबको जो सुन रहे हैं इस ईद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये ईद जो है, ईस्टर जो है, इसका क्या मतलब है, क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर, पाताल पर फतह पाई। Christ is the conqueror, overcomer and victor over the death, hell and Hades and grave even। तो ये खुशी का त्यौहार है, फतह का मौका है। इसलिए दुनिया भर में मसीही लोग बड़े जोश से, बड़े खरोश के साथ ईद मनाते हैं, क्योंकि वो इस फतह में, जश्न जलाली में शरीक होते हैं कि हम उसको मान रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं जो कब्र में नहीं है और ना सिर्फ कब्र से जी उठा बल्कि वो फातेह है। उसने कब्र को, मौत को, पाताल को फतह किया है, बल्कि मौत को मार के मौत में से ज़िंदगी को पैदा कर दिया है। और ये एक यूनिक बात है, इसकी कोई और मिसाल नहीं है जहान में। और इस तरह जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि जिसको हम मानते हैं खुदावंद यीशु मसीह, वो इलाही और अबदी शख्सियत है और इसी वजह से उसको हम खुदा का बेटा कहते हैं, क्योंकि इतनी कुदरत, इतना इख्तियार, इतनी ताकत और किसी में नहीं है। इसीलिए वो ऐसा नाम है जो सब नामों से आला है और ये इंसान उसको नाम नहीं देता। खुदा का बेटा कोई इंसान उसको नहीं कहता, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बायस अज़ली रूह की ताकत से वो कुदरत के साथ ऐसा मकाम पाता है कि वो खुदा का बेटा ठहरा है। सो इस मौके पर खुशी मनाइए, खुदा बाप का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको ऐसा ईमान मिला है जो सोने से भी ज़्यादा कीमती है और ऐसा मसीहा मिला है जो ना सिर्फ खुद ज़िंदा है बल्कि जिसकी आवाज़ से दूसरे मुर्दे भी ज़िंदगी पाते हैं। खुदावंद का इत्मीनान और उसकी बरकत और उसकी ये फतह हमेशा आपकी रूह के साथ साथ हो। और इस खुशी के मौके पर मैं WWeb TV को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने ये मुमकिन किया कि खुदा के लोगों की आवाज़ दुनिया तक जाए और खुशखबरी लोग सुन सके। इस मौका पर जबकि हम ईस्टर के आने की और आमद की खुशी तो नहीं मना रहे, बल्कि उसके मकसद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कलवरी पे जो वह हुआ था उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और वो कैसे हमारी निजात का पैगाम बनी। इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में एक नज़्म पेश करना चाहती हूँ जिसका कि उन्वान है सूए कलवरी। कहा है, नज़र को झुकाए, गमों को छुपाए, सलीबे नदामत को कांधे उठाए, सूए कलवरी वो चला जा रहा है। मेरे गुनाहों की सूली थी भारी, गिर के संभला, लगी ज़रबकारी, मगर उसको ये सफ़र रखना था जारी। मुझको बचाने चला जा रहा है, वो देखो मसीहा चला जा रहा है, सूए कलवरी चला जा रहा है। गुनहगारों से वो मोहब्बत दिखाने, खुदा से हर एक कौल अपना निभाने, मलाप आसमां और ज़मी का कराने, रिश्ता निभाने चला जा रहा है। वो देखो मसीहा चला जा रहा है,
सुबह कलवरी वो चला जा रहा है। बहा उसकी पसली से जब खून का धारा, न देखा गया फिर किसी से नज़ारा। हुए शर्म से महरोमा पारा पारा, फिर लौट आने चला जा रहा है। वो देखो मसीहा चला जा रहा है, सुबह कलवरी वो चला जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो ईस्टर के आने के दिन हैं, मसीह की खोज करते हुए और ये जानते हुए कि मसीह ने सलीबी मौत क्यों गवारा की, आप जो हैं वो ईस्टर की खुशियों में शरीक होंगे। मैं वेब टीवी के सारे नाजरीन को अपनी तरफ से ईस्टर मुबारक कहती हूँ, अपनी फैमिली की तरफ से, और ये दुआ गो हूँ कि खुदा इस वेब टीवी को बहुत ज़्यादा बरकत दे। शुक्रिया। वेब टीवी पे आप सबका खैर मकदम, ईस्टर मुबारक हो। आज हम देखेंगे कि हम ईस्टर क्यों मनाते हैं, ईस्टर क्या है। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ईस्टर एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन है जिसको हम मसीह की फ़तह कहते हैं। और इस मसीह की फ़तह को हम क्यों मनाते हैं, सिर्फ वो इसलिए नहीं कि मसीह ने हमारी खातिर दुख उठाए और मसलूब हुए और उन कुचले गए, नहीं, यही नहीं, बल्कि हम मसीह यीशु की फ़तह जो उन्होंने सलीब पर हासिल की उसको मनाते हैं, और वो उनके जी उठने की फ़तह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जी कर कब्र को जो है शिकस्त देकर और गुनाह को शिकस्त देकर जी उठकर ये जो है हमारे लिए खूबसूरत जो तोहफ़ा हमें दिया, और वो उनके जी उठने का है। हम देखते हैं कि मसीह यीशु ने कब्र पे फ़तेह पाई, और कब्र पे जो फ़तेह है वो इस तरह है कि हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों और उसके 15 बाब में पहले इंसान से क्या है कि मौत आई, दुनिया में मौत आई, क्योंकि वो दुनियावी इंसान था। और दूसरे इंसान की वजह से ज़िंदगी आई, और वो ज़िंदगी जो है रूहानी इंसान से आई, और वो इन रूहानी इंसान जो हैं खुदावंद यीशु मसीह हैं। खुदावंद यीशु मसीह परफेक्ट इंसान और परफेक्ट खुदा हैं, और परफेक्ट होने के वसीले से ही और परफेक्ट होने की वजह से ही उन्होंने जो है मौत को और गुनाह को शिकस्त दी, जो सालों साल ना हो सका। और बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे जो है प्रीस्ट जो कुर्बानियाँ लेके जाते थे सालों साल, लेकिन वो काम ना कर सके। यीशु मसीह हमारे ज़िंदा नजात दहिंदा जो है उन्होंने आकर ये काम किया। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु जो है वो किस तरह इस पे फ़तह पाते हैं। पहली बात है, हम देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह हैं कौन। यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं कि मिस्र की ग़ुलामी से जब इस्राएल कौम को निकाला गया, मोसेस को, मूसा को हुक्म दिया गया कि अपनी कौम को ग़ुलामी से बाहर निकाल के लाएं, तो मूसा को खुदावंद ने कहा कि जाके फ़िरौन से कह कि मेरे लोगों को छोड़ दे, और अपने लोगों को बता कि खुदावंद चाहते हैं कि बाहर आएँ। लेकिन मूसा इस चीज़ से डर भी गए। लेकिन जब खुदावंद ने बताया कि कौन है, मूसा ने पूछा खुदावंद से कि मैं अपने लोगों को क्या बताऊं, तो खुदावंद ने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ कहता हूँ, यही जाकर उनको बताओ। तो मैं जो हूँ सो हूँ ने ये काम जो है दिया कि वो चाहते थे कि खुदावंद का बंदा मिस्र की ग़ुलामी से उनको बाहर लेके आए। मूसा जो है खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, और मूसा को खुदावंद ने इस्तेमाल किया कि लोगों को ग़ुलामी से बाहर लेके आए। अब हम देखते हैं कि दूसरे हिस्सा में, नए अहदनामे में हम देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना की इंजील में बहुत अच्छी तरह से हम देखते हैं कि आई एम द रेजरेक्शन, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ, आई एम द लिविंग ब्रेड। यहाँ पर हम देखते हैं 7 बार खुदावंद ने कहा है आई एम, मैं जो हूँ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, मैं दरवाज़ा हूँ, मैं ही क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। यही जो है वो खुदा है जो शुरू में था। खुदावंद यीशु मसीह ही अल्फा है, और खुदावंद यीशु मसीह ही ओमेगा है। वही शुरू है और वही आखिर है, वही इब्तदा है और वही इंतहा है। और ये जो मौत पे फ़तेह पानी है कोई आम इंसान नहीं कर सकता। रेज़रेक्शन, जिसका मतलब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में जी उठना, हम देखेंगे कि कोमा में इंसान जाएगा और जो है उसकी बीमारी होगी, शायद उसके चांसेस होते हैं कि वो वापस आ जाए। लेकिन जब एक इंसान जिसको सलीब दिया गया है
और बरबला तमाशा बनाया गया है, जिसको कीलों से जो है पियर्स किया गया है, नेल पाँव में कील ठोके गए, हाथों पे नेल ठोके गए, कांटों का ताज पहनाया गया और उसको इस कदर मारा गया है कि कुचला गया। और कुचला हुआ इंसान जब कब्र में रखा जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई ऐसा चांस होता है कि वो उठकर बाहर आए और उस पत्थर को लुढ़का दे। आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो अल्फ़ा और जो ओमेगा है और जो ज़िंदगी पर इख्तियार रखता है वही इसको कर सकता था, और उसका नाम है यीशु मसीह, जो डिलीवरर है और जो ज़िंदगी देने वाला खुदा है। और हमारा यीशु मसीह खुदा जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, जब उसे कब्र में रखा गया तो मौत जो है डरती थी। कब्र यीशु मसीह को अपने अंदर ना रख सकी क्योंकि वो जानती थी, कब्र को पता था कि ये कौन है। और अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं शायद इन्होंने अस्यूम किया हो, क्रिश्चियनों ने शायद इन्होंने अपने पास से बना लिया। नहीं जी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। पत्थर जो आगे रखा गया था वो भी बहुत बड़ा था, और दूसरी बात यह है कि पत्थर लुढ़काया गया। ठीक है, पत्थर लुढ़काया गया और वो जो है किसी इंसान से लुढ़काया नहीं जा सकता था। खूब पहरा भी था, उधर पहरा भी बिठाया हुआ था। और दूसरी जो खूबसूरत बात है कि वहाँ पर जलजला आ गया, और जलजला को ऐसे ही नहीं आ जाता। जलजला वहाँ पर आता है जहाँ खुदावन की कुदरत होती है, और खुदावन का मसा जहाँ पर होता है वहाँ पर बंधन टूटते हैं। और यहाँ पर वो खुदा जिसकी आज जो हम प्रस्तिश करते हैं, जिसके पाक रूह के वसीले से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, वो खुदा उस कब्र में था और जलजला आया और उस कब्र से जो है पत्थर लुढ़क गया। और ये हमारे खुदावन ने किया कि मौत पे फतह पाई। मौत जो थी इंसान की वजह से आई थी, लेकिन अब खुदा ने खुद आके जो इंसानों से नहीं हो सकता था उसको किया, मौत को हमेशा के लिए ख़त्म किया। और खुदा ने कहा, सलीब पर कहा, इट इज़ फिनिश, इट इज़ अकम्प्लिश, तमाम हुआ, ख़त्म हुआ। क्या ख़त्म हुआ? मौत की ग़ुलामी जो है ख़त्म हो गई, जो स्लेवरी थी ख़त्म हो चुकी। अब हमें खुदा यीशु मसीह ने आज़ाद किया। सो अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बुज़ुर्गों, हम इस ईस्टर की जो सेलिब्रेशन है उसको मनाते हैं क्योंकि हम आज़ाद हुए थे। अब फिर वापस जाते हैं मिस्र से। जब वो लोग वापस आए, मिस्र से जब वो निकले तो उन्होंने क्या किया? खुदावन ने उनके लिए समंदर को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया, और वो खुदावन ने उनको उनसे वादा किया कि तुम एक ऐसे मुल्क में जाओगे जहाँ पर दूध और शहद की नहरें जो बहती हैं। आज खुदावन जब हमारे लिए रास्ता जो है हमारे लिए बना गए हैं, उस मुल्क में जाने के लिए जो आसमानी मुकामों पर है, अगर हम खुदा को कबूल करते हैं और उसकी इस फतह को जो है कबूल करते हैं, तो हम भी जैसे यीशु मसीह ज़िंदा हो गए थे उसी तरह ज़िंदा हो गए। और ये हमारे जो पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि अगर यीशु मसीह ज़िंदा हुए हैं तो जो उस पर ईमान रखते हैं वो भी ज़िंदा हो गए। अगर हम मसीह के जीतने पर ईमान नहीं रखते तो हमारा ईमान जो है बिल्कुल बेकार है। मसीह के आने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी तक हम गुनाही में हैं, लेकिन हम जो मसीह से पैदा हुए हैं, मसीह के कलाम से और मसीह के रूह से पैदा हुए हैं, हमें यकीन है और हमने खुदा यीशु मसीह को परखा है और देखा है, टेस्ट किया है, और ये जानते हैं कि यीशु मसीह कब्र से जी उठ के बहुत सारे अपने लोगों पर जो है ज़ाहिर हुए। खूबसूरत बात है, औरतों पर ज़ाहिर हुए जो कमज़ोर कहलाती हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन अपनी बेटियों को अपना आप दिखाया जो उसके बगैर रह नहीं सकती थी। खुदा यीशु मसीह ने उन अपने डिसाइपल्स के साथ अपना जो है उनके ऊपर ज़ाहिर हुए, फिर 500 लोगों के ऊपर ज़ाहिर हुए। इसी तरह दमास्कस की रोड पे उन 2 क्लोपस और उसके दोस्त के साथ जो है उनको मिले और उनके ऊपर अपना आप ज़ाहिर किया। यीशु मसीह जी उठे हैं और यीशु मसीह ने हमारे लिए लिबर्टी और फ्रीडम जो है रिलीज़ कर दी है, और इस फ्रीडम को हम ईस्टर पर मनाते हैं। और ये फ्रीडम क्या है? ज़िंदगी की फ्रीडम है। इफ्सियों 4 बाब और उसके 18 वर्ष में लिखा है कि जब हमें जो है खुदा का रूह, जब हम ईमान लाते हैं तो हमें खुदा की ज़िंदगी मिलती है। सो जो ग्रीक ज़ुबान में ज़िंदगी को ज़ोए कहा गया है, और ज़ोए जो है ज़िंदगी खुदा की दी हुई ज़िंदगी है। यीशु मसीह ने कब्र पर और गुनाह पे फतेह पाकर तमाम जो चीज़ों का खात्मा करके हमें ज़ोए दे दी है, हमें हमेशा हमेशा की ज़िंदगी दे दी है। और वो ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से, यीशु के नाम से मिलती है जब हम उस पर ईमान लाते हैं। खुदावन ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये हमारा ईमान है,
कि जितने लोग भी इस चैनल से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज यीशु मसीह की उस खूबसूरत विक्ट्री को, फतेह को जो है याद करेंगे। यीशु मसीह की फतेह जो है हमारे अंदर एक लिबरेशन लेके आती है। यीशु मसीह की जो फतेह है वो हमें एक कुव्वत बख्शती है। यीशु मसीह की फतेह में हम चलना सीखें। मसीही कौम जो है चुनी हुई कौम है और हमें खुदावन ने शाही काहिनों का फ़िरका कहा है। रेजोरेक्शन को ग्रीक ज़ुबान में अनास्तिस कहते हैं और नास्तिस जो है उसका मतलब है जी उठना, मुर्दा चीज़ों में से जी उठना। मुर्दा कोई भी कभी ज़िंदा नहीं होता, मुर्दा तभी ज़िंदा होगा अगर उसके अंदर ताकत होगी, और वो ऐसी ताकत और कुव्वत किसी चीज़ में नहीं है, ना किसी नबी में, ना किसी रसूल में। वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु में है और यीशु में थी, क्योंकि वो ज़िंदगी को रखने, ज़िंदगी पर कंट्रोल रखने वाला, ज़िंदगी पे जो है पूरा इख्तियार रखने वाला खुदा है। उसका ये कहना है यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25 वर्ष में उसने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। और जब हम क़यामत और ज़िंदगी को जान जाते हैं तो हम कभी नहीं मरेंगे। हमारे पास अजीज़ दोस्तों बहुत अच्छा एक मौका है कि आज हम उस खुदा को जानें जिसने मौत और गुनाह पर फतेह हासिल की है। खुदावंद यीशु मसीह आज आपको बुलाना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं ही ज़िंदगी का दरवाज़ा हूँ, मैं ही अच्छा गडरिया हूँ, मैं ही छुपान हूँ, मैं ही वो दरवाज़ा हूँ जिससे आपने दाखिल होना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता एक बनाया है उस हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए। आइए हम इस चीज़ को याद करें कि हमारा खुदा कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए ज़िंदगी रिलीज़ की है। इस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए आपको यीशु मसीह को अपना आप देना होगा। यीशु मसीह जो है आज भी आपके लिए अपनी बाजू फैलाए हुए आपका इंतज़ार करते हैं कि कब मेरे बेटे और बेटियां घर आएँ और मैं उनको हमेशा हमेशा की ज़िंदगी दूँ। ये ज़िंदगी आपकी है। जी उठना हम मनाते हैं और ये इस ईद की खूबसूरती है। फतेह, और फतेह सिर्फ यीशु मसीह ने हासिल की है, आज तक ना कोई हुआ है और ना होगा। Amen. God bless you. It's been a wonderful time. हम जितने भी इस प्रोग्राम को जो इस वक्त देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप इस ईस्टर पर, इस खूबसूरत ईद पर खुदा यीशु मसीह के खून को, कुर्बानी को याद ज़रूर कीजिए। लेकिन जो सेलिब्रेशन करनी है वो है कि हमारा खुदा जिंदा है, हम किसी मुर्दा की प्रस्तिश नहीं करते। गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय ईस्टर। मेरा नाम सुलेमान भट्टी है और मेरा तल्लक सेंट एंड्रयूज़ चर्च इल्फर्ड से है। मैं अपनी तरफ से और अपने चर्च की जानिब से जो लोग भी WWeb TV को देख रहे हैं, आप सबको ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरी दुआ है कि जितने लोग भी आज इस त्यौहार को मना रहे हैं, खुदा करे कि हम मसीह की कुर्बानी को हर वक्त याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारें जिस तरह का नमूना खुदा मसीह यीशु ने हमें सलीब पर मार कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ कर दिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं एक दफ़ा फिर WWeb TV का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपको ईस्टर की मुबारकबाद दे सकूँ। थैंक यू। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जब हम सलीब के पैगाम पर अपनी नज़र करते हैं तो हमें खुशी का पैगाम मिलता है, और सलीब का पैगाम उन लोगों के लिए जो हलाक होने वाले हैं उनकी समझ से बाहर है। जब मसीह यीशु की ज़िंदगी पर गौर करें तो अपनी ज़िंदगी में मसीह यीशु ने कभी अपनी मौत को इस तरह से नहीं देखा था कि वो अपनी मौत के वसीले से इस तरह से अपने आप को जलाल देंगे कि लोग शायद ये समझें कि उनकी अपनी कुर्बानी की वजह से लोग उनकी पैरवी करें। उनकी ज़िंदगी ही में वो ये जानते थे कि उनके कुर्बान होने का मकसद खुदा की फरमाबरदारी करना है, और खुदा ने जिस मकसद के लिए उनको भेजा है उसको पूरा करना है। इसलिए जब हम इन दिनों में मसीह यीशु की सलीब पर गौर करते हैं और उसके बाद पाक हफ्ता में उनके यरूशलेम में बादशाह के तौर पर दाखिल होने पर नज़र करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उनका पैगाम हम निजात पाने वालों के लिए कुदरत और ताकत के तौर पर
ज़ाहिर होता है। मसीह यीशु जब पाम संडे के दिन शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए तो उन्होंने पुराने अहदनामे के मुताबिक ये ज़ाहिर कर दिया कि वो बादशाह हैं, वो मसा किए हुए हैं जो अपनी जान की कुर्बानी देंगे ताकि सब लोग हमेशा के लिए ज़िंदगी और अबदी ज़िंदगी हासिल कर सकें। और इन दुखों के रास्ते से गुज़रते हुए गुड फ्राइडे पर सलीब पर कुर्बान होने के बाद वो अगले सब्बत के पहले दिन मसीह यीशु जी उठते हैं और उनका ज़िंदा होना हमें ज़िंदगी का पैगाम देता है। इसलिए हम जो ईस्टर मनाते हैं हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जिसको कब्र भी अपनी कैद में ना रख सकी वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो जिसने मौत पर फतह पाई वो हमारे लिए मौत का लुक़मा बना, लेकिन मौत से ज़िंदा होने के बाद उसने मौत को मौत दिखा दी और वो हमेशा ज़िंदा है ताकि मैं और आप उसके ज़िंदा होने के वसीले से थोड़े देर के दुख में से गुज़रकर हमेशा के जलाल में शरीक हों। खुदा आप सबको पाक हफ्ते की खुशियाँ और पाक हफ्ते में मसीह यीशु के दुखों में शरीक होना मुबारक करे और खुदा आप सबको मसीह यीशु के जी उठने की ईद या ईस्टर मुबारक करे। आप भी अपनी पुरानी इंसानियत को सलीब पर खींच दे और नए तौर पर मसीह यीशु में ज़िंदा हों। खुदा बाप, बेटे और रूह उसके नाम में आमीन। मैं WWeb TV को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो खुदावन के दुखों का पैगाम, उसके जी उठने का पैगाम, मसीह यीशु की ज़िंदगी का पैगाम सब लोगों तक पहुँचाते हैं और मेरी दुआ है कि खुदा WWeb TV को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। और मेरी दरख्वास्त है सब सुनने वालों से कि आप WWeb TV के सब प्रोग्राम को मसीह यीशु के नाम में सपोर्ट करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मुबारक है वो जिसे खुदावंद बरगज़ीदा करता है और अपने पास आने देता है ताकि उसकी बारगाहों में रहे। सूली चुक मेरा शाफी थक चूर हो गया, पापी तेरे पीछे आज मजबूर हो गया। अद्धी रात बाल बत्तियां तलाश कर दे, जिथे कैसी यहूदा उथे भाल कर दे। हट चुमना यहूदा तू ते होर हो गया, ताने मार दे ते झुक के सलाम कर दे। पट्टी अखियां ते बन के सवाल कर दे, जे तू नबीए ते दस की दवार हो गया। चंडा मार दे ते नाले ओ दवाल पुट दे, कुछ कूर दे ते नाले अखां लाल कढ दे। सूली भारी ते पैंडा अज दूर हो गया। कीते खादम बयान दुख प्यारे यसु दे, पापी मिलेगी नजात सहारे यसु दे। सच्ची गल सुन दिल भरपूर हो गया, पापी तेरे पीछे आज मजबूर हो गया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं शोर्डी चर्च की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा आज शाम कलवरी के हवाले से दो चार अल्फाज कहना पसंद करूँगा कि हम आज उस यादगार को मनाते हैं जब यीशु मसीह ने सलीबी मौत गवारा की, और उस फोकल पॉइंट पर आते हैं कि जब हैकल का पर्दा बीच में से फटकर दो टुकड़े हुआ, यीशु मसीह ने जब चिल्लाकर अपनी जान दी तो इंसान का मिलाप खुदावंद के साथ कैसे होता है। खुदा ने बड़ी रहमत की हम पर कि उसने अपनी जान सलीब पर देकर हमारा मेल मिलाप खुदा से करवा दिया। मैं एक बार फिर वेब टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। WWeb TV
आप देखते हैं इसको और इसको सपोर्ट भी किया कीजिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरी मैनेजमेंट का और वेब टीवी की जितनी टीम है जो आज यहाँ मौजूद है, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे इवेंट को कवर किया है। मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर ईस्टर की बहुत बहुत मुबारक हो। डब्ल्यू वेब टीवी पर आप सबको खैर मकदम कहते हैं और आज का जो प्रोग्राम हमारा है ये ईस्टर के हवाले से है। और ईस्टर जो है वो ईस्टर एक नाम जो दिया गया है, दरअसल जो है इसको इंग्लिश में पास ओवर का नाम से जाना जाता है। और पास ओवर का जो है उसका जो हम पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो खरूज 12 बाब में खुदावंद ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों को जाके कह कि अपने अबाए ख़ानदान के लिए एक एक बरा लें और 10वीं तारीख पहले महीने की, जो महीना खुदावंद ने दिया वो अबीब का महीना था और उस जूइश कैलेंडर में उसको पहला महीना कहा जाता है। और पहले महीने की 10वीं तारीख को मूसा के मार्फत लोगों तक पैगाम खुदावंद ने पहुंचाया कि पूरे अबाए ख़ानदान के लिए एक एक बरा लें और उसको 14वीं तारीख तक रखें और उसका मांस जो है वो बरे का मांस जो है वो भून कर खाएं और उसका थोड़ा सा लहू लेकर अपने घरों की चौखटों पर लगाएं। और खुदावंद ने ये कहा कि 12 चैप्टर की 7वीं आयत में कि जिन घरानों में उस बरे का मांस जो है वो खाया जाएगा और उन घरों की चौखटों पर जब उस बरे का लहू लगेगा, तो 12वीं आयत में लिखा है कि मैं उस रात मिस्र के मुल्क में से होकर गुजरूंगा और जिन घरों के ऊपर मैं लहू के निशान देखूंगा उन घरों के ऊपर से निकल जाऊंगा। सो यानी पास ओवर का मतलब देयर वाज एंजल ऑफ डेथ, ही वाज गोइंग टू पास थ्रू। जिन घरों के चौखटों पर और उनके बाजुओं पर लहू का निशान नजर आया, खुदावंद के मौत का फरिश्ता जो था उन घरों के ऊपर से गुजर जाता है। सो पास ओवर का ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया है कि इसका बहुत सा लिंक है खुदावंद के जी उठने के साथ। जब हम रेजरेक्शन को मानते हैं सो ये बहुत लाजमी था कि खुदावंद यसु मसीह जो हैं, जिन्होंने हम कलाम में पढ़ते हैं कि आदम को बनाया और आदम के नथनों में दम फूंका गया और वो जीती जान हुआ, लेकिन आदम ने गुनाह किया और वो गुनाह ये था कि हुक्म उदुली की। और खुदावंद जो है इंसान से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनको वो जो जुदाई थी आदम की वो पसंद नहीं आई और खुदावंद ने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। आसमानी तख्त छोड़कर खुदावंद यसु मसीह ज़मीन पर आए और ज़मीन पर रहे नहीं और सलीब तक पहुंचे, सलीब पर भी नहीं रहे और फिर हम देखते हैं कि सलीब से कब्र में पहुंचे और कब्र भी उनको अपने अंदर समेट ना सकी, कब्र आज भी खाली है। सो वी आर गोइंग टू लुक एट रेजरेक्शन। व्हाट इज रेजरेक्शन? जो रेजरेक्शन है वो है क्या? इसको जब हम देखते हैं तो पास ओवर के साथ इसका बहुत लिंक है। जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो बर्रे के लहू का जिक्र जो है वो घरों की चौखटों पर और उनके बाजुओं पर बर्रे का लहू जो है लगा हुआ था और उन घरों को ऊपर से खुदा का जो वो फरिश्ता था खुदा ऊपर से गुजर गया। पास ओवर मीन्स ही पास ओवर। पास ओवर का जब हम देखते हैं हिब्रू में इसका जो लफ्ज़ यूज़ किया गया है वो है पैसाख। पैसाख का मतलब है कि इट वाज अ स्प्रिंग फेस्टिवल फॉर ज्यूइश पीपल। एक बहार का एक यहूदी लोगों के लिए एक ऐसा वो त्यौहार था जो उनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा देने के लिए मनाया जाता है। और जब हमने देख लिया है कि खुदावंद ने वो जो वादा खुदा के लोगों के साथ अपनी कौम के साथ किया था वो पूरा किया, लेकिन वो जानवरों का लहू था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पैदाइश की किताब में जब पैदाइश 22 बाब में जब इब्राहिम को खुदावंद ने कहा कि
अपने बेटे इसहाक को लेकर जहां मैं तुझे कहता हूं उस पहाड़ के ऊपर आ। तो वो अपने बेटे को लेकर पहुंच गया। वहां पर लकड़ियां उसी बेटे के कंधों पर थी, उसी के हाथ में छुरी थी, आग भी थी, सब कुछ था। और सब कुछ उसने एक ऑल्टर बनाया, एक वेदी बनाई और अपने बेटे को ऊपर रख दिया। तो वहां पर लिखा हुआ है कि आइजक ने, इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से पूछा कि बाप, लकड़ियां भी हैं, आग भी है, सब कुछ कुर्बानी का सारा इंतज़ाम किया गया, लेकिन बर्रा कहाँ है? तो वहाँ पे लिखा है कि इब्राहिम के दिल में खुदावन ने बात डाली कि खुदा खुद बर्रा मुहैया करेगा। सो ये वो बर्रा है जिसका लहू किसी जानवर का लहू नहीं, बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह का अपना लहू है। तो जब हम देखते हैं कि कब्र के दरवाजे के अंदर से खुदावंद यस्सु मसीह को जब लपेट कर, कफन में लपेट कर लेके गए, तो खुदावंद यस्सु मसीह का लहू, हम इसको कह सकते हैं कि जो कब्र मेरी और आपकी थी, उस कब्र पर फाते होने के लिए, उस कब्र पर फतह पाने के लिए खुदावंद यस्सु मसीह का उस कब्र की चौखट पर, उस कब्र के दरवाजे पर खुदावंद यस्सु मसीह का लहू लगा। और रेजरेक्शन मींस के पास ओवर, खुदावंद यस्सु मसीह खुद उस मौत के ऊपर से गुजर गए। ये तो एक पास ओवर की बात थी, लेकिन रेजरेक्शन की एक दो बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि रेजरेक्शन मींस, जब हम इसको देखते हैं, रेजरेक्शन जब इसको ब्रेक करते हैं तो इट्स अ रीश्योर एक्शन। रीश्योर एक्शन का मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी हयात में, ज़िंदगी में, जब वो ज़िंदा थे और अपने शागिर्दों के साथ वो बातचीत करते थे, तो वहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पूरी अपनी प्लान जो थी वो बता दी गई कि मुझे अपना सरदार काहिनों के हाथ में और लोगों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। सो ही गेव देम एश्योरेंस दैट आई एम गोइंग टू कम बैक टू लाइफ। खुदावंद यीशु मसीह ने एक उनको ये यकीन दहानी दिलाई कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन अब जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में है, तो उसको रीश्योर करने के लिए एक एक्शन की जरूरत थी, और एक्शन ये था कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई ही जिंदगी में दोबारा वापस आए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात की, रेजरेक्शन का मतलब है व्हाट एवर ही स्पोक ही प्रूव्ड इट। रेजरेक्शन का यही मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा होते हुए जो बात की कि मैं मरूंगा और फिर मुर्दों में से जी उठूंगा। रेजरेक्शन इज अ रीश्योर एक्शन बाय कमिंग बैक टू लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। एक ये मतलब है। और दूसरी बात ये है कि जब हम देखते हैं कि इस हिब्रू 11 बाब और उसकी 3 आयत में देखते हैं कि बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. इसमें हम देखते हैं कि by faith है, और ईमान के साथ खुदा ने जितने भी आलम थे वो बनाए, और आलम बने किस तरह से? खुदा के कलाम की वजह से। और कलाम की वजह से जब बने हैं तो जो कुछ भी हमें नज़र आता है उसको ये नहीं कहते कि ये पहले ही था। There was nothing at all, कुछ भी विजिबल नहीं था, कुछ दिखाई नहीं देता था। और कलाम और ईमान जो है वो दोनों मिलकर जो हैं वो इट्स एन एग्रीमेंट। फेथ प्लस एक्शन। एक्शन इज नीडेड इफ यू हैव अ फेथ, योर एक्शन इज नीडेड। रेजरेक्शन में यही बात थी। रेजरेक्शन की बात यही है कि खुदा का फेथ और खुदा के कलाम को जब हम मिलाते हैं, फेथ प्लस एक्शन, और इसको ये कह सकते हैं कि अश्योरेंस प्लस एक्शन इज रिलीज्ड टुगेदर इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ लाइफ। जब उसको, फेथ को और एक्शन को मिलाकर, हम दोनों को मिलाकर अगर हम कलाम बोलते हैं तो वो बिल्कुल वही बात है। पैदाइश के पहले चैप्टर में और पहली 3 आयतें जब हम देखते हैं कि इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया, और पानियों की सतह पर, गहराव पर, और जो ज़मीन वीरान और सुनसान थी वहाँ पर खुदा का पाक रूह जुम्बिश करता था। और तीसरी आयत में लिखा है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। सो ये ईमान खुदा का
और फिर वहाँ पे पाक रूह की युगानगत देखते हैं। और तीसरी बात देखते हैं कि ईमान और खुदा का कलाम जो है, कलाम वॉज द स्पोकन वर्ड इज एन एक्शन। फेथ खुदा का और स्पोकन वर्ड जो है वो एक्शन है। वो जब रिलीज किया गया तो लाइफ आई। तो इसमें अब हम देखते हैं कि रेजरेक्शन इज अ फेथ प्लस एक्शन एंड इज रिलीज्ड। जब उसको देखते हैं कि खुदा बाप ने जब अपने बेटे को भेज दिया तो बेटे को एक मिशन पे भेजा था, और वो मिशन ये थी कि आदम का गुनाह जो है, आदम के गुनाह की वजह से आदम में और बाप में जो जुदाई थी उसको दोबारा मिलाप कराने का। सो ये तीसरी बात। और ये मैं अभी बताता हूँ कि रेजरेक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन फादर एंड द सन। खुदा यीशु मसीह के जी उठना जो है वो बाप में और बेटे में एक अहद है। बाप ने बेटे को भेजा कि तू ये काम कर, और फिर उसमें एग्रीमेंट अब कैसे होती है। बेटे ने जो था वो साल्वेशन का काम के लिए अपनी जान दी। खुदा यीशु मसीह ने कहा, सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ तमाम हुआ। जीसस सेड इट इज फिनिश्ड। What was finished? The finished work, the finished, when we see the work of salvation was finished on the cross. और जब उसमें देखते हैं कि क्रॉस पे he died on the cross and he was buried. यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना काम किया। Now agreement जो है वो बेटे का ये था कि मैं इस चीज़ के लिए अपनी जान दूंगा, अपना लहू बहाऊंगा। हमने पास ओवर में देखा कि जिन घरों की चौखटों पर बर्रे का लहू लगा था, उन घरों के ऊपर से मौत जो थी वो गुजर गई। तो यहाँ पर बेटे ने अपनी जान देकर, बेटे ने अपना लहू बहाकर अपना काम खत्म किया, और अब आसमानी बाप का काम शुरू होता है। वी आर लुकिंग एट रेजरेक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन फादर एंड सन। बाप ने अभी ये किया कि बाप यूहन्ना 4 बाप उसकी 24 आयत में देखते हैं कि खुदा रूह है, और खुदा रूह है तो खुदा अब जब रूह है, he is at work now. Jesus has finished his work of salvation. He is in the grave. वो कब्र में है, और अब खुदावंद का पाक रूह जो है वो उस मुर्दा बदन में, जो खुदावंद यीशु मसीह बदन में थे, उस बदन में आए। and that was the agreement, and he was no more dead. He was no more in the grave. He was risen from the dead. यीशु मसीह जो थे वो बाप के उस पाक रूह की वजह से, पाक रूह जो है वो जिंदा है, पाक रूह की कुदरत की वजह से मुर्दों में से जी उठे, एंड दैट इज रेजरेक्शन। ये खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना कोई एक्सीडेंट नहीं है। इट वाज ऑल प्लान्ड। Resurrection was all planned. So resurrection is it's a reassure action. खुदावंद यीशु मसीह ने एक्ट किया, उस पर अमल किया, और बाप ने उसमें अश्योरिटी जो थी उसको पक्का किया। दूसरी बात ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना काम किया और बाप ने अपना काम किया, दोनों एग्री किए। कलाम में लिखा हुआ है मत्ती 18 बाप उसकी 20वीं आयत में कि जहां 2 या 3 सहमत होकर इकट्ठे होते हैं। You know, agreement is very, very important. In everything what we see, agreement is very important. जो अहद जो है, covenant जो है वो बहुत ज़रूरी है। So resurrection is an agreement between father and the son. जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जी उठता देखते हैं तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह और आसमानी बाप और पाक रूह की युगानगत को देखते हैं। सो दिस इज अनदर वन पॉइंट। आखिर में 2 मिनट में हम इसको ख़त्म करते हैं कि रेजरेक्शन वाज अ प्लान ऑफ इटर्नल लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग। Resurrection is a plan of eternal life for human being. Resurrection is an amen by the Father. बाप ने अपना काम किया, बेटे ने अपना काम किया। बेटे ने कहा कि अब आप, मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। और जब हम किसी को दुआ को करते हैं तो अगर दूसरा बंदा उसमें आमीन करता है तो वो कहता है कि ऐसा ही हो। बेटे ने काम किया, बाप कहता है आई से आमीन टू यू, व्हाट यू हैव डन, आई एग्री विद यू। रेजरेक्शन इज अ प्लान फॉर यू एंड मी। आज के दिन आप अपने अपने घरों में
शुक्रगुजारी करें, बिकॉज दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट. इफ दिस डे wouldn't have taken place, अगर आज का दिन अगर मुर्दों में से खुदा यीशु मसीह ना जी उठते तो मेरी और आपकी नजात का इंतज़ाम जो था वो अधूरा रह सकता था. लेकिन हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जब खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाते हैं तो ढेरों खुशियां मनाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते रहें. मेरा कामिल यकीन है कि आप इस पैगाम से आपको बहुत तक़वियत मिलेगी और आप इस चीज़ पर गौर करना शुरू करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, मेरे लिए कुर्बान हुआ और मेरे लिए मौत पर फतह पाई. वो मौत मेरी और आपकी थी, खुदावंद यीशु मसीह की नहीं थी. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह से इस डब्ल्यू वेब टीवी पर इन प्रोग्रामों को देखते रहें और इस डब्ल्यू वेब टीवी की जो नीचे आपके पट्टी आएगी, लुक एट दिस स्लाइड एंड कॉल देम एंड लेट देम नो हाउ यू हैव बीन ब्लेस्ड थ्रू दिस प्रोग्राम. गॉड ब्लेस यू. देख क्या रंग वफा, देख क्या रंग वफा होता है, खुद ही मसलूब खुदा होता है. तूने सिखला दिया, तूने सिखला दिया कुर्बान होके, कैसे इंसान का भला होता है, कैसे इंसान का भला होता है. भटके हुओं को राह दिखाते हैं कलवरी, भटके हुओं को राह दिखाते है कलवरी. आपे गयात सबको पिलाती है कलवरी, के गुमों को राह दिखाती है कलवरी. आपे गयात सबको पिलाती है कलवरी, भटके हुओं को राह दिखाती है कलवरी. सबके गुनाह उठा के मसीह चढ़ गया सलीब. सबके गुनाह उठा के मसीह चढ़ गया सलीब.
मरते हुए बशर को बचाते हैं कलवरी। मरते हुए बशर को बचाते हैं कलवरी। आवे गयात सबको पिलाती है कलवरी। मेहनत उठाने वाले सभी कुचले को मेहनत उठाने वाले सभी कुचले सुनाते हैं कलवरी। आराम की नवेद सुनाते हैं कलवरी। आवे गयात सबको पिलाते हैं कलवरी। शाये की दस्त बस्ता अर्ज सबसे शाये की दस्त बस्ता अर्ज सबसे दोस्तों यीशु को करे यीशु को करे कबूल सिखाते हैं कलवरी। यीशु को करे कबूल सिखाते हैं कलवरी। आपे गयात सबको दिलाती है कलवरी। दिखाते हैं कलवरी दिखाते। दिखाते हैं